हेलो माय वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं जो आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ ना, ये एक रेजिडेंशियल प्लान है जो कि पटना में है। ये हमारे क्लाइंट हैं जो कि पटना से बिलोंग करते हैं और ये प्रॉपर्टी भी हमारा पटना में ही है। ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो आज हम इसका कंप्लीट आर्किटेक्चरल प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, पहले आप वो सुन लीजिए। मेरे क्लाइंट को चाहिए 2 रूम्स, 2 बेडरूम्स, यानी एक मास्टर बेडरूम, एक रूम। इसके अलावा एक गेस्ट रूम चाहिए। इसके अलावा उनको एक किचन चाहिए, वॉशरूम चाहिए, लिविंग और ड्राइंग रूम चाहिए, ड्राइववे चाहिए ऑफ कोर्स, फ्रंट एंड रियर लॉन चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सिट आउट्स, वो सब जो बेसिक होता है वो हमको देना ही है। कुछ और मेन पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको फिर ग्रेजुअली एक्सप्लेन करती रहूँगी, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। साथ में कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को और शेयर भी कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ पर काम करती रहूँ। साथ में मेरी वीडियोज़ शेयर भी कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया वो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस टाइमली मिल जाएं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो मैं आपसे सबसे पहले इसके एरिया की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसके अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया है 2300 स्क्वायर फीट, राइट, ठीक है। इसका एरिया 2300 स्क्वायर फीट है। और अगर मैं आपसे इसकी लेंथ और विड्थ की बात करूं तो ये देखिए, इसकी लेंथ है 28 फीट, ठीक है। और इसकी इसकी विड्थ है ये 28 फीट और इसकी लेंथ है 86 फीट, जिसे आप इसकी डेप्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो मैं आपको इसका आर्किटेक्चरल प्लान एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। और ये बहुत ही फर्स्ट कट लेआउट है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक फर्स्ट कट लेआउट है, ठीक है। तो ग्रेजुअली हम इसका वर्किंग जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट कट आर्किटेक्चर लेआउट प्लान है, ठीक है। तो मैं आपसे एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा देखिए, इसमें जो एक पॉइंट था ना वो ये कि जो प्रॉपर्टी है उसका अप्रॉक्स 10 फीट जो है ना, वो कुछ गवर्नमेंट का रूल है उधर की, इधर मतलब आप इतने एरिया को कवर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप इस पर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। इन फ्यूचर ये किसी रोड के कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो गवर्नमेंट आपका ये 10 फीट एरिया ले लेगी आपसे, ठीक है। वो जो भी वहाँ का रूल है, तो ऐसा हमें हमारे क्लाइंट ने एक्सप्लेन किया था। तो हमने अपनी प्रॉपर्टी का 10 फीट पूरा छोड़ दिया है। देखिए लिखा है ना, फ्रंट लेफ्ट स्पेस 10 फीट, ठीक है। ये रोड लेवल जो भी है इसके बाद का आपने 10 फीट एरिया छोड़ दिया है, ठीक है। तो जो मेरा 86 फीट था ना, तो इसमें अब मेरे पास कितना बचा, 76 फीट, राइट। तो ये मुझे आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करना था, ठीक है। अब मैं आपसे इसका 1 बाय 1 एरिया एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, तो ये है मेरा ड्राइववे। अब ड्राइववे हमने क्या किया है कि वैसे देखिए कार के साइज़ भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और एक स्टैंडर्ड कार के लिए आपको जो एरिया चाहिए होता है वो चाहिए होता है 2.5 मीटर टू 5 मीटर, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है। लेकिन ये एक फुल लग्जरी कार के लिए है। कार उससे छोटी भी होती है, कार उससे बड़ी तो नहीं होती, पर कार उससे छोटी भी होती है, ठीक है। तो लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कार लेनी है, कैसे। तो हमने ये 20 फीट का एरिया पूरा कार पार्किंग के लिए लिया है। तो मैंने जो यहाँ पे ड्राइव वे बनाया है ना, इसका लेवल जो है, रोड लेवल जो है आपका, ये लेफ़्ट ओवर स्पेस भी 0 ही है। और इसका लेवल यहाँ आते आते आपका 150 अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप में आगे बढ़ेगा, ऐसे कंटिन्यूस फ्लैट 150 mm नहीं ऊपर होगा, 150 mm, ठीक है, यानी 6 इंच। तो आपको ये ग्रेजुअली स्लोप में आएगा, ठीक है। तो इसका ड्राइव वे है। इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, इसका साइज़ है 8 फीट 4 इंचज़ इंटू 19 फीट 6 इंचज़, ठीक है। तो जो कि एक बड़ी कार के लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ड्राइव वे।
ठीक है। ये हो गया मेरा रिटेनिंग वॉल। अब ये है मेरा फ्रंट लॉन, ठीक है। फ्रंट लॉन का आप साइज़ देख लीजिए, 17 फीट 6 इंचज़ इंटू 12 फीट 9 इंचज़, ठीक है। और रोड ये आपके फ्रंट लॉन का जो लेवल है वो है प्लस के 500। जो इसमें लेवल्स दिए हैं ना वो हमने mm में लिखे हैं, क्योंकि mm में एग्जैक्ट लेवल आप मार्क कर सकते हो, है ना। कर तो फीट इंचज़ में भी सकते हैं, पर जो आप mm में एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली फीट इंचज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंट लॉन, और ये हो गया आपका ड्राइववे, और ये हो गया आपका रिटेनिंग वॉल। तो ये यहाँ से ये लेवल काफ़ी अप है, तो इसलिए ये रिटेनिंग वॉल के थ्रू हम ये एरिया मेंटेन करेंगे, ओके। तो अब हम आते हैं, तो ये हैं हमारे 3 स्टेप्स, 1 2 3। तो 3 स्टेप्स अप आए, तो ये है मेरा सिट आउट, ठीक है। इसका लेवल है प्लस 90 mm, जो कि अंदर का लेवल है प्लस 600 mm। तो सिर्फ 10 mm वो सिट आउट का फ्लोर डिफरेंस जो होता है ना, ये वही है, ठीक है। तो ये है मेरा फ्रंट सिट आउट, और इसकी अगर मैं आपसे विड्थ की बात करूं या यू कैन से की डेप्थ की बात करूं, तो ये है 1050, 3 फीट 6 इंचज़ वाइड, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें ये एक बड़ा सा हमने 10 फीट का डोर विंडो का पूरा सेट दिया है। तो ये ओपनिंग भी है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और ये वेंटिलेशन के लिए आपके पास फुल ऑन विंडोज़ हैं, ठीक है। तो ये 10 फीट का आपका विंडोज़ है। इसका सिल जो है ये कोई सिल नहीं है, ये फ्लोर का सिल रहेगा आपका, जो CPVC की विंडोज़ हैं। और ये आपका डोर है इसमें 3 फीट वाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिविंग एरिया का सेटअप। अब मैं पहले लिविंग एरिया ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एक ह्यूज सा लिविंग एरिया है। अगर मैं आपसे इसके साइज़ की बात करूँ, तो ये है 17 फीट 1 इंचज़ इंटू 17 फीट 4 इंचज़, जो कि एक स्क्वायरिश शेप का ह्यूज सा लिविंग एरिया है। और अगर मैं आपसे इसके लेवल की बात करूँ, तो इसका लेवल है प्लस 600 mm, यानी कि बाहर के लेवल से 10 mm एक्स्ट्रा। यानी अगर मैं आपसे ड्राइव वे से बात करूँ तो 450 mm ये लेवल ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये है आपका लिविंग एरिया। अब मैं आपसे बात करती हूँ स्टेयरकेस की, क्योंकि आपकी मेन एंट्री अगर ये है तो ये भी आपकी मेन एंट्री ही कंसिडर होगी, क्योंकि इस एरिया की, इस फ्लैट की हमने 2 एंट्रीज रखी हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेयरकेस। अब स्टेयरकेस का ये वाला डोर जो है आपका 3 फीट का है, और ये वाली जो विंडो है ये भी आपकी 3 फीट की ही है, ठीक है, ताकि आपके पास फुल ऑन वेंटिलेशन आए। अब हम यहाँ से एक्सेस करते हैं, तो इसका साइज़ ओवरऑल जो हमने रखा है वो है 8 फीट 1 इंचज़ इंटू 12 फीट 0 इंचज़, ठीक है। तो ये इसकी ओवरऑल स्टेयरकेस का साइज़ है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। देखिए 3 स्टेप चढ़ के आपको कौन सा लेवल अचीव हो जाएगा, 600 mm, यानी ये 150 mm से आप एंटर करेंगे और 450 mm आपको अप आना है। तो आपका 150 mm का 6 इंच का आपका राइज़र है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये देखिए 6 इंच का आपका राइज़र है, तो ये आप 600 mm आने के लिए 150 आप 6 इंचज़ कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये आपका जो मेन फ्लोर का लेवल है ना वो आपको अचीव हो जाएगा 600 mm, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप अकॉर्डिंगली अप जाते हैं, लेकिन आपको एक एंट्री यहाँ से भी मिल जाती है। ये हमने एक अच्छा सा लैंडिंग क्रिएट किया है ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे स्टेयरकेस की जो फ्लाइट की विड्थ है वो है 3.5 फीट 3 फीट 6 इंचज़, यानी mm में बात करूँ तो 1050। और हमारे स्टेप का जो ट्रेड है वो है 10 इंचज़ 250 mm, ओके। तो 3 फीट 6 इंचज़ 3 फीट 6 इंचज़ एंड 10 इंचज़, ओके, ठीक हो गया। तो ये एक एंट्री आपकी लिविंग एरिया से यहाँ पे भी बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इस स्टेयरकेस में फिर आपको क्या फ़ायदे हैं कि कल को आप ये स्पेस आप अपना रेंट पे देना चाहते हैं, आपका फर्स्ट फ्लोर, तो भी सेपरेशन है आपका, मतलब कनेक्शन भी है और सेपरेशन भी है। आपको फ्लोर वाइज फैमिली में ही रहना है तो भी आपका बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली है कि फ्लोर वाइज आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल आर कनेक्टेड बट ऑल आर सेपरेटेड, ठीक है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट से बना है। तो हमने एक वेंटिलेशन के लिए विंडो इधर भी दे दी है, जो कि है मेरी 3 फीट वाइड की, ठीक है। इसका सिल हमारा वही होगा 3.5 फीट का सिल, ओके। आप यूजुअली आप 3 फीट भी रख सकते हैं, 3.5 फीट भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके क्या एलिवेशन निकल रहे हैं, कितना आपका यूज़ है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ एक एक पॉइंट। इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और मेरी
वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस टाइम से मिल जाएं, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस रूम से भी वेंटिलेशन हो गया, राइट। अच्छा, इधर हमने वेंटिलेशन नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी वेंटिलेशन है, तो अगर हम सारा वॉल ही अपना ख़राब कर देंगे तो फिर हम इंटीरियर के पॉइंट से कैसे कवर करेंगे, ठीक है ना। इंटीरियर के लिए भी तो कुछ डेकोरेशन के लिए वॉल बचना चाहिए। अगर हम सब जगह विंडो ही दे देंगे तो फिर वो एस्थेटिकली ख़राब हो जाएगा ना। यस, तो ये हो गया मेरा स्टेयरकेस, ये हो गया मेरा आपका लिविंग एरिया। अभी हम बात करते हैं अपने गेस्ट रूम की, या यू कैन से की बेडरूम 3 की। ओके, तो ये मेरा बेडरूम 3 है। अच्छा, इधर से मैं आपको एक पॉइंट और बताना भूल गई कि आपका जो मेन वेंटिलेशन है ना वो तो फ्रंट रोड साइड से है, लेकिन आपको इधर से भी वेंटिलेशन मिलेगा, यानी आपके राइट साइड में भी वेंटिलेशन है और मेन वेंटिलेशन आपका फ्रंट से है, ठीक है। तो हमने इधर से भी वेंटिलेशन लिया है। तो ये है आपका गेस्ट बेडरूम। इसके साइज़ की मैं आपसे बात करूं तो ये है 10 फीट 9 इंचज़ इंटू 12 फीट, जो कि अगर बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी साइज़ नहीं है। आइडल रूम का ये एक साइज़ है, 10 बाई 10 फीट का एक आइडल रूम का साइज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सफिशेंट है। ओके, तो अगेन इसके रूम की फ्लोर लेवल की बात करें तो 600 mm प्लस 2 फीट बाहर के रोड के लेवल से बिल्कुल प्लस 2 फीट हमने ये पूरा अप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक 6 फीट का विंडो प्लान किया है, ठीक है। ये 6 फीट का विंडो आपका बाहर की तरफ खुलेगा, तो आपकी रूम में जो मेन वेंटिलेशन है ना वो ये है, ठीक है। एक ये भी है बट मेन वेंटिलेशन आपका ये है। ओके, तो ये हो गया आपका गेस्ट बेडरूम। अच्छा, इसी में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये मैं आपको इधर बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये आपका एक पैसेज है, एक कॉरिडोर बन रहा है। इसकी विड्थ की बात करें तो 6 फीट 6 इंचज़, जो कि खूब वाइड है। इवन इतना वाइड है कि आप आराम से कुछ सिटिंग प्लान करना चाहें तो वो भी प्लान कर सकते हैं। हमने नहीं दिखाई क्योंकि ये सारा ही फर्नीचर हमने आपको एक लुक एंड फील के लिए और थोड़ा सा एस्थेटिकली आपको क्लैरिटी आए कि स्पेस कैसे निकल के आता है, इसलिए है। तो इसको लेकिन आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कुछ सीटिंग भी डाल सकते हैं, आप सिंगल बेड भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका ही स्पेस है ना। यस, तो आगे प्लान करते हैं। आप अपना कोई काउच भी इधर डाल सकते हैं, है ना। तो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बेडरूम 2। इसमें भी अगेन हमने एक 6 फीट का विंडो दिया है, जो कि हमारे राइट साइड से वेंटिलेशन आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे इसके रूम के साइज़ की बात करूं तो ये है 11 फीट 4 इंचज़ इंटू 10 फीट, जो कि अच्छा साइज़ है। अगर उतना बड़ा नहीं है तो अच्छा साइज़ है, ठीक है। फ्लोर लेवल अगेन प्लस 600 है आपका। ये हमने दिखाया है फर्नीचर की, आप ऐसे बेड भी प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा ओरिएंटेशन दिखाने की कोशिश की है। ऐसे आप टीवी यूनिट प्लान कर सकते हैं, ये आपका स्टोरेज होगा, वार्डरोब होगा, सॉरी, है ना। तो ये हमने दिखाया है, सॉरी। तो ये हो गया आपका बेडरूम 2, ये हो गया आपका पैसेज। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे डोर हमने देखिए ऐसे दिए हैं कि आपको ये वाला वॉल ना पूरा डेकोरेट करने के लिए भी मिल जाए, प्लस किसी भी रूम के सामने ये वॉशरूम ना हो। यूजुअली रूम के सामने वॉशरूम नहीं रखते हैं, थोड़ा सा एस्थेटिकली बुरा लगता है ना। इनके आपकी मतलब मजबूरी हो तो बात अलग है कि कोई लोकेशन बन ही नहीं रहा है, अदरवाइज़ एग्जैक्ट रूम के सामने प्लान नहीं करते हैं, है ना। तो ये एक पॉइंट था। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अंदर की सारी वॉल्स हमने 4.5 इंचज़ की ली हैं, और हमारा मेन वॉल जितना भी है वो सारा 9 इंचज़ का है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम, जो कि मेन बेडरूम है आपका। तो इसकी साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज़ है, जो कि ह्यूज साइज़ है, स्क्वायरिश साइज़ है इसका 14 फीट 6 इंचज़, यानी 14.5 इंचज़ का 14 फीट 6 इंचज़ इंटू 12 फीट 10 इंचज़ का, यानी कि यू कैन से कि 13 फीट, जो कि एक ह्यूज साइज़ है, बड़ा रूम है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेन रूम यही है ना। तो ये देखिए, अब इसमें ये वाला मेन डोर है, ठीक है, जो कि 3.5 फीट का है। ये वाला 2.5 फीट का है, जो कि बाहर के सिट आउट से ओपन होता पे खुलता है। ये आपकी हमने 5 फीट की एक विंडो प्लान की है, ओके। और ये वाली विंडो अगेन 6 फीट की है। तो आपको वेंटिलेशन इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, पूरा फुल्ली वेंटिलेटेड है ये तीनों ही रूम हमारे, ठीक है। ये आपका रियर सिट आउट हो गया।
जो कि अगेन 3.5 6 इंचज़ वाइड है। फिर इसके आगे आता है आपका रियर लॉन। रियर लॉन में का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये है 24 फीट बाई 8 फीट, जो कि एक ह्यूज है। और इसका मैं लेवल बात करूँ तो ये है +500, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, +500 हो गया आपका 1 फीट 8 इंचज़। डन। तो ये हो गया आपका रियर लॉन का लेवल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप और मतलब यही पूरा ग्रास वो सब क्रिएट करें। आप इसे आर्टिफिशियल ग्रास से भी डेकोरेट कर सकते हैं, स्टोन भी लगवा सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि आपको प्लांटेशन ही रखना है। आजकल तो लोग आर्टिफिशियल प्लांटेशन भी करते हैं, और रियल तो रियल है ही। तो एग्जैक्टली आपके पास लॉन है तो रियल होना चाहिए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको कैसे क्या करना है। आप आर्टिफिशियल में भी कर सकते हैं, और आपको रियल तो है ही, रियल के साथ में मेंटेनेंस आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा पीछे का बाउंड्री हो गया। अब हम आते हैं अपने किचन में। किचन का ये हमारा अगेन 3.5 फीट का डोर बनाया है मैंने। किचन के साइज़ की बात करूं तो ये है 9 फीट 4 इंचज़ इंटू 12 फीट 10 इंचज़, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। ये 2 फीट वाइड आपका स्लैब है, जो कि हमने एल शेप में रखा है। इधर आपका सिंक है, और ये एक फुल हाइट आपकी 4 फीट की विंडो है, जो कि फुल ऑन आपको यहाँ से भी वेंटिलेशन मिलेगा। कहीं पे भी डार्क साइड नहीं है टच इसके अंदर, ऐसे प्लान किया है। और ये स्पेशियस भी है ना। तो ये हो गया आपका किचन। अब हम आपको दिखाते हैं स्टोर। देखिए, ये हमने दिया है एक स्टोर, ठीक है। तो इस स्टोर ये किचन से बिल्कुल कनेक्टेड है, ताकि आपका एक्स्ट्रा स्टफ सब किचन स्टोर में आ जाए। स्टोर के साइज़ की बात करूँ तो ये है 6 फीट इंटू 4 फीट, जो कि अच्छा एक साइज़ है स्टोर के लिए, काफ़ी सफिशिएंट है ना, आपके किचन का एक्सेसरी सारा या आपका एक्स्ट्रा स्टफ रखने के लिए। क्योंकि किचन में तो जितना स्टोरेज मिल जाए आपको कम ही होता है ना। तो ये ऐसे हैं। तो ये हो गया आपका किचन, इसमें भी आपको वेंटिलेशन इधर से मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टोर। अब ये है इसका मेन वॉशरूम, ठीक है। अब मेन वॉशरूम की बात करते हैं। सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं। ये है 6 फीट इंटू 8 फीट का क्लीन वॉशरूम है आपका, ठीक है। तो ये हमने 2.5 फीट का, इसका 2.5 फीट का एंट्री रखा है, 2.5 फीट का इसका डोर है, ठीक है। ये सामने आपका बेसिन लगा है, एग्जैक्टली डोर के सामने प्रेफरेबली होता है कि आप बेसिन प्लान करें, ठीक है। और ये है आपका WC एरिया, ठीक है। और ये है आपका शावर एरिया। अच्छा, ये WC दिखाया ऐसे है, इनके हमारे क्लाइंट को चाहिए इंडियन WC, ठीक है, इंडियन सीट जो होता है, तो ये उसके लिए प्लान किया गया है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लेवल डिफरेंस है बेसिकली। ये आपको 600 mm से -10 mm मिलेगा, ये 590 का लेवल मिलेगा, और ये इससे थोड़ा अप मिलेंगे। यस, ये इस लेवल से ये वाला एरिया भी आपको, WC वाला एरिया भी अप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन प्लान करना है, ठीक है। और ये वाला भी हमें अप ही करना है, क्योंकि ये हमारा शावर एरिया है। तो सॉरी, ये हमें डाउन करना है। तो ये वाला से 10 mm ये वाला लेवल डाउन होगा, जो शावर एरिया है आपका, ठीक है। और ये वाला जो लेवल है ये आपका अप होगा इससे, ठीक है। ये अप्रॉक्स आपका 1.5 फीट अप होगा, ठीक है। अच्छा, ये है आपका क्लीन 3 फीट वाइड शावर एरिया। 6 फीट ऐसे है विड्थ में, 6 फीट इसकी लेंथ है, और 3 फीट वाइड है, जो कि मोर सफिशेंट है, परफेक्टली ओके है शावर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाथरूम कंप्लीट, जो कि मेन वॉशरूम है आपका इसका, ठीक है। अच्छा, इधर आते हैं। ये एक कट बना हुआ, पहले इधर एक कट बना हुआ है, ये देखिए। और ये एक है ना आपका हैंड वॉश, हमने एक वैनिटी प्लान किया है कि आपको कहीं भी आपको सिर्फ हैंड वॉश ही करना है, तो यू कैन यूज़ इट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ऑल द टाइम वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे वॉशरूम के वेंटिलेशन की। तो ये हमने एक शाफ्ट दिया है, जो कि 4.5 फीट बाई 4.25 फीट का है। 4 फीट 6 इंचज़ इंटू 4 फीट 3 इंचज़ का एक शाफ्ट दिया है, जो कि सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, साइज़ वाइज ओके है। और यहाँ से हमारे वॉशरूम को फुल ऑन वेंटिलेशन मिलेगा। तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे वॉशरूम में डार्कनेस है। ये ऐसे प्लान किया है कि इसमें हर एरिया में आपके पास फुल ऑन वेंटिलेशन है, ठीक है। तो एक बार ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ, तो आप इसके सारे ही एरियाज़ देख लीजिए। तो ये है आपका ड्राइव वे, फ्रंट लॉन, सिट आउट, है ना। तो ये है आपका लिविंग एरिया, ये है आपका मेन स्टेयरकेस, और यहाँ से भी एंट्री है, ठीक है।
ठीक है। और उसके बाद ये आपका बेडरूम 3, बेडरूम 2, ठीक है, बेडरूम 1, किचन, स्टोर, और ये है आपका वॉशरूम, ये है आपका शाफ्ट, ये है आपका रियर सिट आउट और ये है आपका रियर लॉन। ओके, तो ये हो गया ये आपका एंटायर फ्लैट। मैंने स्पेस आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंटायर रेजिडेंस एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ये था कि इन केस अभी हमारे क्लाइंट को सिर्फ एक ही वॉशरूम चाहिए, उन्होंने ऐसे अटैच वॉशरूम के लिए मना किया है, लेकिन हमने इस तरह से प्लान किया है कि इन केस उनको अटैच वॉशरूम चाहिए तो एक वॉशरूम हमारा इधर प्लान हो जाएगा, तो ये इस रूम के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वॉशरूम इसके लिए हो जाएगा, यहाँ से अटैच करके थोड़ा सा सिट आउट छोटा कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा कोई साइज़ में भी फ़र्क नहीं आएगा और ये सही हो जाएगा, आपका अटैच वॉशरूम आ जाएगा। और अगर आपको इधर भी वॉशरूम चाहिए तो आप थोड़ा सा यहाँ के लिए ये वाला स्पेस ले सकते हैं, तो ऐसा कोई साइज़ में भी फ़र्क नहीं आएगा और आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात, अभी उनको गार्ड रूम भी नहीं चाहिए, अगर उनको गार्ड रूम चाहिए तो वो गार्ड रूम हम इधर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बाहर से भी एंट्री रहेगी और आपका एरिया भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो गाइस, ये मैंने आपको ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी तो एक क्विक मैंने व्यू आपको दिखा दिया है। ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा गाइस। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फॉर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच।